नमस्ते वानर सेना। आशा करती हूँ कि आप लोग सब सही हो और मैं हूँ आपकी एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी। लेकिन आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये 10 सवाल काफी है और वो भी पहला चैप्टर से। इससे पहले सॉरी इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की ये 10 सवाल काफी है कर लिए हैं, तो अभी हम चलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के तरफ। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है और आप सब लोगों को पढ़ाई ज्यादा करने की सख्त जरूरत है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और अपना नंबर 1 क्वेश्चन है, टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की, तो इनकम्प्रेसिबल जिसकी नो फिक्स्ड शेप होती है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता है, डेफिनेटली हम लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कंप्रेसिबल नो डेफिनेट वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके ये कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम पेपर में आपको जरूर दिख सकता है। आगे बढ़ते हुए जैसे कि हमने आंसर लिख ही लिया था, लिक्विड्स एंड गैसेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डू द गैसेस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर देन द सॉलिड्स। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी सॉलिड को कंटेनर के अंदर रखें और अगर हम किसी गैस को कंटेनर के अंदर रखें, तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो गैसेस होते हैं वो ज्यादा प्रेशर लगाते हैं वॉल्स के। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गैसेस जो होते हैं, द पार्टिकल्स, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। इनकी कोई साफ किसी ने इनको बताया नहीं है कि तुम्हें इसी रास्ते में जाना है ना। तो ये रैंडमली किसी भी रास्ते में, किसी भी पाथ में ये चलते रहते हैं और वो भी बहुत ही हाई स्पीड में चलते हैं। जब ये होता रहता तो कई बार ये अक्सर अपने एक दूसरे से भी टकरा जाते हैं और कई बार ये वॉल्स के साथ भी जाके टकरा जाते हैं। जब ये करते रहते हैं तो क्या होता है कि ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि प्रेशर जोर लगा के, हाइशा वो मूवी देखी थी आप लोगों ने? तो कुछ ठीक इसी तरह यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स जो है ना, ये वॉल्स को धक्का मार रहे होते हैं या फिर प्रेशर लगा रहे होते हैं। हम इसे इसे कहते हैं, धक्का भी नहीं बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, विच मेक्स द मोस्ट सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हुए तीसरे क्वेश्चन पे, when crystals of potassium permanganate is placed in a beaker containing water, its purple color spreads throughout the water. What do you conclude from this observation about the nature of potassium permanganate and water? इससे हमें क्या समझ आता है? देखो बच्चा, एक बार सवाल को भी समझाते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, जब इसको आप किसी पानी के बीकर में डाल देते हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार क्या, हमेशा ये दिखाई देता है कि जो पर्पल कलर होता है ना, वो पूरे के पूरे पानी में जो है स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इससे आप पोटेशियम परमैंगनेट और पानी के बारे में क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जब बहुत ही कम फ्यू पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप एक बीकर में डालते हो, तो हमें ना दो डिस्टिंक्ट लेयर्स दिखाई देती है। एक जहां पे कि कलरलेस पानी है, ठीक है, जो कि ऊपर है, और नीचे आपको पिंक कलर बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, क्या होता है कि ये जो पिंक कलर है ये बिल्कुल स्प्रेड आउट करने लगता है, ये फैलने लगता है और पूरा का पूरा पानी जो है, पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है, वो बिल्कुल पिंक बन जाता है। ये क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके खुद के पास तो कोई ज्यादा स्पेस तो है नहीं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के पास खूब सारा स्पेस, खूब सारा भी नहीं बोलूंगी, लेकिन पानी के पास स्पेस जरूर है। और ऐसा स्पेस क्यों है? क्योंकि पानी तो लिक्विड है ना बच्चे, पानी तो सॉलिड नहीं है, पानी तो लिक्विड है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स के साथ जा जाकर टकराते रहते हैं और ये इंटरमिक्स होने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने लगते हैं। और इसी वजह से, सफिशिएंट स्पेस होने के वजह से, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है कि धीरे धीरे डिफ्यूजन की वजह से पूरा सोल्यूशन ये जो है ये पिंक कलर बन जाता है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अलका वॉज मेकिंग टी इन अ केटल। ठीक है, अलका क्या कर रही थी? वो चाय बना रही थी।
Suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. मतलब kettle की जो वो जो kettle का जो एक ऐसा ऐसा वाला वो S टाइप का कुछ नहीं होता जिसमें से हवा निकल सकती है, हाँ, तो वहां से गर्म हवा उसको लगी, उसकी शक्ल पे ऐसा लगा उसे, ठीक है। तो she wondered whether the temperature of the steam is higher than that of the water boiling in the kettle. ऐसा हो सकता है क्या कि स्टीम की जो तापमान है वो शायद पानी से ज्यादा हो, क्या ऐसा हो सकता है? अब इस पे आप लोगों को कमेंट करना है, तो आओ चलो देखते हैं कि क्या कमेंट कर सकते हैं हम। ये कमेंट कर सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टीम जो है वो मोर एनर्जी, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, क्यों? क्योंकि स्टीम के पास छुपी हुई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। और इस वक्त लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो बस ये कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब फिर जाके ये तापमान बढ़ाने लगेगी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इससे सवाल बिल्कुल बन सकता है। तो बच्चा इस सवाल को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why does the temperature of substance remain constant during its melting point or boiling point? ऐसा क्यों है कि किसी टेम्परेचर का किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है जब वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है? वो इसीलिए है, अभी अभी जैसा हमने सवाल किया वही बात है, वही सेम कॉन्सेप्ट। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस जो है ये रिमेन्स कांस्टेंट एट इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स until all the substance melts or boils, क्योंकि जब हीट सप्लाई होती है कंटिन्यूअसली यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या होती है, पहले जब आप हीट को अप्लाई करे जा रहे हो तो वो सारा का सारा हीट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, पता है किस चीज के लिए? वो सारा का सारा हीट इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है पहले तोड़ पाया जाए, ठीक है, ताकि यू कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले, और जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हो बिटवीन द पार्टिकल्स, फिर आपको क्या मिलता है, फिर जाके वो एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए बहुत देर तक जो है तापमान चेंज नहीं होती। तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखो, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट until all the substance melts or boils because the heat supply is continuously used up in changing the state of the substance by overcoming the force of attraction between the particles. This heat energy absorbed without showing any rise in temperature is given the name latent heat of fusion या फिर latent heat of vaporization भी हम इसे बोलते हैं। समझ आया? यस, इतना समझ आ गया? ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, छठे सवाल पे आ चुके हैं बच्चे, छठे सवाल पे आ चुके हैं। देखो, तो छठा सवाल हमारा क्या है? हमारा छठा सवाल है बच्चे की सब्सटेंस ए जो कि हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है, एंड इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड। अब ये जो है ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है, तो आपको इसके नेचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना है और इसके 4 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? हम तो जरूर लिख सकते हैं कि जो सब्सटेंस ए है वो एक गैस है, और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इनके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती, इनके पास लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, यानी कि अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल कहीं और, तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इनके पास लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और तो और ये बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आया समझ? ये बात समझ आ गई सब लोगों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हुए, अब आपको क्या करना है, 7वें सवाल पे पूछ रहे हैं कि सजेस्ट एन एक्टिविटी to show that the rate of diffusion of liquids decreases with increased intensity of the liquid। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एक्टिविटी दिखानी है जहां पे हमें ये दिख पाए, हमें ये पता चले कि रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स की जो होती है वो कम होती रहती है जैसे जैसे आप डेंसिटी को बढ़ा देते हो। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो, हमें क्या करना है ना, हमें 2 बीकर लेना है, ठीक है, मतलब 2 हम कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, और दोनों को हम पानी से भर देंगे, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब हमें क्या करना है, धीरे से हमें ना ब्लू इंक, ठीक है, एक ड्रॉप ब्लू इंक की जो है अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर, मतलब साइड्स से, ऐसा नहीं कि टप करके एक ड्रॉप पानी में डाल दिया, नहीं, वो नहीं करना है हमें। साइड्स ऑफ द बीकर के थ्रू जो है हमें एक ड्रॉप ब्लू इंक की डालनी है, ठीक है, और सेम वे ठीक इसी तरह दूसरे वाले बीकर पे जो है हम क्या कर देंगे, हम हनी डाल देंगे, यानी कि शहद डाल देंगे, ठीक है,
ऑलराइट, शहद डाल देंगे। ऑलराइट, अब इसको जो है अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, यानी कि इसको ना स्टर करना है आपको, ना तो इसको इस तरह से हिलाना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको टेबल पे छोड़ दो। जब आप ये करोगे तो हमने हमें हमें पता है क्या दिखता है, हमें दिखता है कि वी ऑब्जर्व दैट हनी जो है, शहद जो है वो बहुत ही स्लोली डिफ्यूज होती है, लेकिन इंक जो है उस जगह पे इंक काफी जल्दी जो है वो डिफ्यूज हो गई। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आ रहा है कि अगर कोई लिक्विड की डेंसिटी कम है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी अगर कम है, तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर हो जाएगी, समझे? यस, ओके ग्रेट। अब हमारे पास एक बड़ा सा सवाल है, चलो देखते हैं। 8वां सवाल है, इसके बाद हमारे पास सिर्फ दो ही सवाल है, यानी कि 15-20 मिनट में हमने 10 सवाल कर लिए, और ये 10 के 10 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। अगर हमने किशमिश को पानी में रखा तो क्या होता है, किशमिश फूल जाती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये ऑस्मोसिस है, ये डिफ्यूजन है। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, जब आप हाची ये करते हो तो वायरसेस जो है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, तभी तो कोविड पैंडेमिक जो आया था हमारे पास। यस। अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, ठीक है, अर्थवर्म जो होते हैं, यस, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं जब भी कॉमन सॉल्ट के कांटेक्ट में आते हैं। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, ओके, हम पिकल्स को जो है बहुत सारा नमक डाल के उन्हें प्रिजर्व करते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक थ्रू आउट द हाउस। और हमारा लास्ट वाला है एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखते हैं, चलो सबसे पहला वाला क्या देखो, स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। रेजिन को जब आप पानी में रखते हो तो ये क्या होता है, ये फूल जाता है। अब ये ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है, डेफिनेटली इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सही बात है, आओ चलो देख लेते हैं, बिल्कुल ऑस्मोसिस, ठीक है। आप देखो, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, तो वायरस जो है ये हवा में घुल मिल जाती है। अभी मैंने सीधे सीधे आंसर बता ही दिया, हवा में घुल मिल जाती है, इसका मतलब क्या है, ये तो डिफ्यूजन ही होगी, ये तो डिफ्यूजन ही होगी। अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, अर्थवर्म्स जो है जब ये मर जाते हैं जैसे ही उनको कॉमन सॉल्ट के सामने डाल दो, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, यहाँ पे बच्चे ऑस्मोसिस हो रहा होता है, और इसीलिए अर्थवर्म्स जो है ये जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, तो जब बहुत ज्यादा शुगर सिरप में जब आप ग्रेप्स को रख लेते हो तो ग्रेप्स के अंदर से सारा पानी जो है वो शुगर की तरफ चला जाता है, और इसे भी हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको भी हम ऑस्मोसिस ही कहते हैं, ठीक है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, हम बहुत ज्यादा परिमाण में जो है नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पिकल्स अचार को जो है अच्छे से रख पाए, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑस्मोसिस ही होगा, ठीक है। अब देखो अगला वाला, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक थ्रू आउट द हाउस, ये क्या हो जाएगा, ये तो डिफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। अब देखो तीसरा, लास्ट वाला, सॉरी नॉट तीसरा, एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये क्या हो जाएगा, ये किसके थ्रू करते हैं वो बच्चा, किसके थ्रू करते हैं, आप लोगों को पता है, यस, ये भी डिफ्यूजन ही है, ठीक है, ये भी डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस 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 देन डिफ्यूजन डिफ्यूजन, क्या ये करेक्ट है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस 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 डिफ्यूजन डिफ्यूजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 9th नंबर क्वेश्चन को देखो, explain what happens to the molecular motion and energy of 1 kg of water at 273 Kelvin when it is changed into ice at same temperature. Same temperature में जब आप इसे ice में convert कर देते हो तो क्या होता है, how is the latent heat of fusion related to the energy exchange that takes place during this change of state. बताओ क्या हो सकता है। अब इसका आंसर हम समझते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा जैसे जैसे पानी को आप कन्वर्ट कर रहे होगे आइस में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूलर मोशन है ना, हीट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोशन जो होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। अब अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो मोशन हो रही होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी।
लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज गिवन ऑफ, यानी कि ये रिलीज कर दी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आइस का मतलब है कि ये इसको ठंडा होना है, तो जो भी छुपा हुआ टेम्परेचर था, जो भी छुपा हुआ हीट था, उस एनर्जी को जो है बाहर निकाल दिया जा रहा है। अब लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सवाल देखो क्या है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूलर मोशन एंड एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर at 273 Kelvin when it is changed into ice at same temperature. Obviously, as you know, melting point, freezing point same होती है, तो उस टेम्परेचर पे जब आप लिक्विड पानी को जब आप आइस में कन्वर्ट कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कैसे रिलेटेड है एनर्जी एक्सचेंज के साथ, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दी गई है, और आपको भी पता है कि लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ये लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है बच्चा, लेटेंट हीट का मतलब होता है कि ये छुपा हुआ हीट है। तो जब पानी जो है वो फ्रीज होके बर्फ बन रहा होगा तो काफी समय तक आपको दोबारा देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी को लगा दिया जा रहा है, और लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो है ये रिलीज करी जाती है, इसे रखा नहीं जाता, इसे ऑब्जॉर्व नहीं किया जाता, इसे रिलीज कर दी जाती है, इट्स गिवन ऑफ, ठीक है। आ गया होगा समझ, आशा करती हूँ। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज सब्लिमेशन। क्या अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करता है? अगर करता है तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करनी है, तो चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अमोनियम क्लोराइड को एक चाइना डिश में लेंगे, कुछ इस तरह से। देखो ये चाइना डिश है, यहाँ पे हमने कुछ अमोनियम क्लोराइड ले लिया है, ठीक है। फिर जो है इस चाइना डिश को हमें एक ट्राइपॉड स्टैंड में रखना है वायर गॉज के ऊपर। तो ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास वायर गॉज रखा है, और हमने जो है इसे क्या किया है, देखो हमने एक इन्वर्टेड फनल के द्वारा इस चाइना डिश के ऊपर हमने रख दिया है, और इस इन्वर्टेड फनल के ऊपर यहाँ पे हमने कॉटन लगा दिया है, ठीक है, कॉटन लगा दिया ताकि जो है जब हम इसे हीट करेंगे तो ये वेपर्स जो है ये एस्केप आउट ना कर जाए। अब हम इसे हीट करेंगे लो फ्लेम पे, बहुत ही कम तापमान में, बहुत ही कम आंच में, धीमे धीमे आंच पे जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि इनसाइड इस फनल के इनसाइड, मतलब इस फनल के ये साइड में अगर आप देखोगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड के डिपोजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं गैसियस स्टेट में, और फिर थोड़े देर के बाद, क्योंकि ये जो कांच जो रखा है ना, ये जो फनल रखा है, ये फनल यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो यहाँ से ये जो गैसियस स्टेट में जा रहा है, जब ये भागना चाह रहा होता है उसी टाइम पे जो है ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, और इसीलिए आपको सॉलिड स्टेट में यहाँ पे क्रिस्टल्स दिख जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हमें साफ बता रहा होता है कि ये सब्लिमेशन डिपोजिशन ये बार बार ये प्रोसेस जो है यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आ गया समझ। एंड विद दिस नोट एवरीबॉडी, हम आ गए हमारे सेशन के एंड तक। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये 10 सवाल बहुत अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है उसको आप ज्वाइन कर लेना। एंड विद दिस नोट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Lots of love. Tata, bye bye. I'll see you later. Bye.